हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडा फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनका मई में एग्ज़ाम्स है, अब तो फाइनली डेट्स आ गई है मई के एग्ज़ाम्स की। इंस्टीट्यूट ने कुछ इतना खास रीशेड्यूल किया नहीं है। ठीक है, टैक्स का पेपर के लिए पहले जो छुट्टी थी अब वो सर 3 दिन में होगा टैक्स का पेपर, बट बाकी इतना कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ शेड्यूल में। ठीक है, टैक्स और मेरे ख्याल से ऑडिट में। तो अब स्टूडेंट का डाउट ये था सर कि लास्ट 40 डेज़ बचे, आपके हिसाब से किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ताकि प्रिपरेशंस अच्छी हो, अच्छे क्वालिटी पे हो और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। ध्यान से सुनना, आराम से बताता हूँ। बात करते हैं सर प्रिपरेशन किस तरीके से होनी चाहिए। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी मिड ऑफ द रिविजन में है कि सर वो फर्स्ट ग्रुप रिवाइज़ कर रहे होंगे या सेकेंड ग्रुप रिवाइज़ कर रहे होंगे। अभी तरीका ये होना चाहिए सर कि आपको टारगेट रखना चाहिए कि नेक्स्ट 10 डेज़, मैक्स टू मैक्स 15 डेज़, नेक्स्ट 15 डेज़ या 10 डेज़ में ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो भी सब्जेक्ट है आपका, आप उसका रिवीजन कंप्लीट करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले रिवीजन कंप्लीट करो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिना रिवीजन कंप्लीट किए आरटीपी एमटीपी और उस तरफ भग जाते हैं। वो गलत है, एकदम गलत है। उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना, मोराल डाउन हो जाएगा, डिप्रेस हो जाओगे, क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। पहले रिवीजन कंप्लीट करो। सबसे पहली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि रिवीजन कंप्लीट करो। दिन रात भिड़ जाओ और रिवीजन करो सर, चाहे टैक्स हो, चाहे आपका अकाउंट्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे ऑडिट हो, जो भी सब्जेक्ट हो। नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में रिवीजन कंप्लीट करो। आप बोलोगे सर फिर नेक्स्ट 25 डेज़ हम क्या करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 25 डेज़ अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी और मानी तो बिलीव मी इसके रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आपको बहुत अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस होगा। नेक्स्ट 25 डेज़ जो होगा उसमें आप क्या करेंगे। टैक्स में तो ये करना ही है, बाकी सब्जेक्ट्स का आपको रिस्पेक्टिव टीचर्स बताएंगे, बट मेरे हिसाब से ये प्रॉपर करना ही चाहिए। हर पेपर में लास्ट 3 अटेम्प्ट की आरटीपी और एमटीपी आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक, 2 पेपर एग्ज़ाम में जाने से पहले 2 पेपर लिख के जाना टैक्स का। बिलीव मी, नहीं लिख के जाओगे टैक्स का पेपर लेंदी होता है। इस बार 3 दिन की छुट्टी है सर, इंस्टीट्यूट बैंड बजा देगी टैक्स में। तो सर टैक्स का पेपर अगर लिख के नहीं गए, प्रैक्टिस करके नहीं गए, तो वहाँ स्पीड नहीं रहेगी, टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी पता है सर, आपको ये समझ नहीं आएगा टैक्स का पेपर स्टार्ट कहाँ से करना है। मैं आपको 2 पेपर लिखने बोल रहा हूँ, लिखने मीन्स पूरे 3 घंटे के पेपर लिखने, और ये लास्ट 25 डेज़ में आपको हर सब्जेक्ट के लिए करना है। तभी आपका कॉन्फिडेंस रहेगा एग्ज़ाम में। कोई भी स्टूडेंट अगर ये सोच रहे ना सर कि सीधा जाके एग्ज़ाम में लिख लूँगा पेपर, सर ये गलत है। फिर इसी में क्या होता है पता है, आप हड़बड़ा जाते हो, टेंस्ड हो जाते हो, एग्ज़ाम में प्रेशर हैंडल कर नहीं पाते हो, फिर आपका दिमाग काम नहीं करता है। ये सब उन्हीं के साथ होता है जो एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ लिख के नहीं जाते। आप लिख के जाओ, यहाँ लिखोगे इतनी सारी गलतियाँ पता चलेगी, बाप रे बाप, बहुत गलतियाँ पता चलेगी। आपको ये पता चलेगा कौन सा पहले अटेंड करना था, नहीं करना था, हमने टाइम मैनेज नहीं किया, क्या गलत अटेंड किया, कहाँ पर क्या मिस्टेक थी, क्या चीज़ें बेटर कर सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चीज़ पे लापरवाही करोगे, बिलीव मी इसका इम्पैक्ट दिखता है एग्ज़ाम्स में। तो मेरी बातें ध्यान से सुनो और मजाक कोई भी बात का नहीं करना। टारगेट फर्स्ट ये होना चाहिए 10 to 15 डेज़ में रिवीजन कंप्लीट करो, जैसे भी होगा मर्जी के कंप्लीट करो। उसके बाद नेक्स्ट 25 डेज़ में शेड्यूल बनाओ, सब अपने अपने हिसाब से शेड्यूल बनाओ कि हर सब्जेक्ट का 2 पेपर लिखना है, मीन्स लिखना है। मान लो पेपर लिखते टाइम, मैं टैक्स का बताता हूँ, मान लो पेपर लिखते टाइम हो सकता है सर कोई टॉपिक याद ना आए, हो सकता है कोई टॉपिक के कंसेप्ट याद ना आए, हो सकता है वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें हड़बड़ाना नहीं, मोरल डाउन नहीं करना, खुश हो जाना कि यहीं पर गलती हुई। उस कंसेप्ट को देखो, उसमें क्या गलती हो रही ये देखो और उसको करेक्ट करो। एग्ज़ाम में अगर उसी का क्वेश्चन आ गया, उस टाइप का क्वेश्चन आ गया, उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो बन तो जाएगा सर। यहाँ जितनी गलती करना है कर लो, वहाँ जाके नहीं करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना सर, इन सब बातों को एकदम दिमाग में बैठा लो, मजाक मत करो, ठीक है। एक एक दिन की लापरवाही बहुत इफ़ेक्ट करेगी सर। वैसे भी है सर, सीए वालों के लिए कोई फेस्टिवल इतना खास होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, बट नहीं होता है। तो होली तो गई, छोड़ ही दो सर। अब हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी एक ही है कि सर मई के लिए पागलों की हद तक पढ़ना है और प्रिपेयर करना है। प्लीज़ मजाक मत करना। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि और कोई यूट्यूब में वीडियो मत ढूंढ लेना या कोई सर को मत ढूंढ लेना जो ये अनाउंस कर रहे हो कि क्या अभी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है, क्या इंस्टीट्यूट अपनी बात बदल सकती है। सर प्लीज़ ये सब नहीं ढूंढो, चुपचाप बैठ के पढ़ो। अगर एग्ज़ाम्स है तो है, इधर उधर मत अपने फेवर की चीज़ें खोजने मत चले जाओ सर। इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, वो मानना होगा, ठीक है।
प्लीज़ इस चीज़ को समझो और फ्रेंड्स तक शेयर करो। ये बहुत काम की और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलो, थैंक यू।